नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल क्लास 10 की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड की, राइट। तो ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं सबसे पहले। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, right। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस। यू हैव गिवन सम ऑफ जीरोस मींस सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो उसके जीरोस का सम है वो, और उसका जो प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है, राइट। लाइक इस क्वेश्चन में जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4। ऐसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। और आपको फॉर्म क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना है, राइट। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करें उससे पहले हम एक फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना हो, जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना हो, किससे? उसके जीरो से जब जीरोस का सम आपको दे रखा हो, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी हो और साथ में आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी हो, राइट। आपको क्या क्या गिवन हो? अल्फा प्लस बीटा, और आपको क्या गिवन हो? अल्फा इंटू बीटा। इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला के हेल्प से, इस फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से शब्दों को दोहराता हूं। जब भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, राइट। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा भी आपको दे रखा है, और आपको कहता है कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के माध्यम से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। वी हैव दिस जनरल फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम यही फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि हम लोग इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकें, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, नेगेटिव का साइन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस, राइट। साथ में क्या लगा देंगे? एक्स प्लस, इसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो मैं फिर से शब्दों को दोहराने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी होती है, तो इस जनरल फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। फॉर्मूला क्या होगा? फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, राइट। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है जब आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो रीड करते हैं दोबारा से। यू हैव अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास सम ऑफ क्या है? जीरोस है, और आपके पास क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक तरफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, और आपको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, राइट। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट, राइट। तो जैसे मैंने कहा, हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में? अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ? 1/4, राइट। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? इज इक्वल टू -1। और हमें क्या फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस
क्या आएगा सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, राइट, इनटू एक्स। अब किसका साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। एक्स के यहाँ से बिल्कुल सेम आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/4, साथ में क्या लिखा, एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम लिखते हैं, -1/4x बिल्कुल सेम, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, राइट। हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, इस नंबर के नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4। तो हम लोगों ने एलसीएम लिखा 4, राइट। अब 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। 4 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो कितना आया, 1 4 जा 4, कितना आया 4। तो आपस में इन दोनों को डिवाइड किया, हम लोग एलसीएम लेना सीख रहे हैं बेसिकली। इन दोनों को आपस में क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करके जो भी आया ऊपर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 1 को 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा 4, 1 4 जा 4। 4 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया ये 4x स्क्वायर। अब 4 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया 1, 1 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया माइनस के x। अब फिर दोबारा से 1 को 4 से डिवाइड किया, 1 4 जा 4, कितने आया 4। 4 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 उठा के उधर भेज देंगे, 0 से पंगा लेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली वी हैव 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो यहां पे हम लोग देखते हैं हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, 1/3। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, 1/3। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, राइट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus sum of zeros means alpha into beta is equal to 0। Got it? अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम कॉपी करते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, √2 एक्स सेम। अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, 1/3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेना शुरू करेंगे, राइट। हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1, राइट। तो इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3। अब 3 को डिवाइड कीजिए 1 से, कितना आया, 1 से आपने डिवाइड किया किसको, 3 को, 1 3 जा 3, 3 आया, राइट। 3 को ऊपर जाके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया आपके पास ये 3x स्क्वायर। 3 को डिवाइड किया किससे, 1 से। तो जब 3 को डिवाइड किया 1 से, 1 3 जा 3, कितना आया 3। 3 को ऊपर जाके √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3√2x। अब 3 को 3 से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। 1 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो काफी सिंपल है। जब 1 1 1 और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अब जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है, राइट, इस वाले नंबर को डिवाइड करवाएंगे इस से, राइट। तो आपस में डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, राइट, उसको ऊपर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 1 से, तो 3 आता है, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x स्क्वायर। फिर इस 1 को पकड़ा, 3 को डिवाइड किया, कितना आया 3। 3 को ऊपर जाके √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3√2x। ऐसे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास एलसीएम होगा, राइट। उम्मीद करते हैं एलसीएम लेना आपको आता होगा अच्छे से। अब 3 को 0 से पंगा दिलवाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, ये आपके पास क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो ये सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसके बाद। तो स्टूडेंट्स वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अब बारी है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये थर्ड पार्ट में हम लोग जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें, √5, राइट। तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला रहा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कुछ इस तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम कॉपी करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना आ जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा के बदले कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स भी साथ में लगा देना हम लोगों ने, अल्फा इंटू बीटा के बदले कितना आ जाएगा √5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम, ये आपका 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास √5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। दोनों ही वैल्यू सम एंड जीरोस दोनों 1 1 हमें दे रखे हैं। तो इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट कर लेंगे, राइट। एक्स स्क्वायर सेम, अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे 1, साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना लिखोगे 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपका फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब बारी आती है पार्ट नंबर 5 की, राइट। पार्ट नंबर 5 में देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है हमें 1/4, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। जब भी आप लोगों के पास क्या मेंशन हो, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेंशन हो, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर सेम कॉपी करते हैं, माइनस सेम, अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना लिखेंगे हम लोग -1/4, एक्स को सेम कॉपी कर लिया जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के बदले कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक्स स्क्वायर सेम, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव 1/4, साथ में एक्स, यहाँ पर भी 1/4 सेम कॉपी किया इज इक्वल टू 0, राइट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, राइट। इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व कर लेना है। हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। 4 को डिवाइड कीजिए किससे 1 से, राइट। तो जब आप 4 को डिवाइड कराएंगे 1 से कितना मिलेगा रिजल्ट आपको 4 को ऊपर जाके एक्स कैसे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आपका एलसीएम हो गया, राइट। अब 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर जाके एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1x, राइट। जब आप 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे यू विल हैव 1, और आपने करना क्या है उस 1 को उठा के x से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करने पे 1x ही आ जाएगा, x ही आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया अगेन 1 को ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब इस 4 को उठा के वहां 0 के पास भेज देंगे, क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। सो वी हैव डन विद द 5th पार्ट एज वेल एज। अब बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन रही। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं दोबारा से। एक्स स्क्वायर इज सेम, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 4, साथ में एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को यहाँ लिखा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारे पास क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। थैंक यू सो मच। वी हैव डन विद द सेकंड पार्ट एज वेल एज।